बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए न केवल हमारी मेहनत और समर्पण की आवश्यक होती है, बल्कि अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अवचेतन मन एक विशाल संसाधन है, जिसे सही तरीके से उपयोग करने पर हम अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अवचेतन मन हमारी सोच, विचारधारा और कार्यशैली को प्रभावित करता है और इसे सही दिशा में मार्गदर्शन करने से हम अद्वितीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह है जो निरंतर जानकारी को स्टोर और प्रोसेस करता है। यह हमारे जागरूक मन से अधिक शक्तिशाली है और हमारे व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं या फिर कोई नया व्यवहार करते हैं, तो यह हमारे अवचेतन मन में संग्रहित होता है। समय के साथ यह व्यवहार स्वचालित हो जाता है और हम इसे बिना सोचे समझे करते हैं। अवचेतन मन का उपयोग करने का पहला कदम है सकारात्मक सोच को अपनाना। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और ऊर्जा संचारित होती है, जो हमारे बिजनेस को सफलता की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हम इसे सफल मानकर चलते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में यह धारणा बन जाती है कि हम इसे पूरा कर सकते हैं। इस तरह की सोच से हमें नए और सृजनात्मक विचार प्राप्त होते हैं, जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है विजुअलाइजेशन का उपयोग। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे हम अपने लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर अपने अवचेतन मन में बना सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में यह धारणा बन जाती है कि ये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। यह हमें प्रेरित करता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने बिजनेस के लिए एक नया मार्केटिंग प्लान बनाना चाहते हैं, तो हम इसकी पूरी प्रक्रिया को अपने मन में चित्रित कर सकते हैं। इस तरह के विजुअलाइजेशन से हमें यह अनुभव होता है कि हम पहले ही इस प्लान को सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं और यह हमें सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा कदम है सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस का उपयोग। यह हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम बार बार अपने आप से सकारात्मक बातें कहते हैं, तो यह हमारे अवचेतन मन में एक गहरी छाप छोड़ती है। जैसे यदि हम कहते हैं कि मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सत्य मानने लगता है और हमारे कार्य भी इसी दिशा में होने लगते हैं। यह प्रक्रिया हमें आत्मविश्वास प्रदान करती है और हमारे बिजनेस के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। चौथा कदम है ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास। ध्यान हमारे अवचेतन मन के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन शांति और संतुलन की अवस्था में पहुंच जाता है, जिससे हम अपने भीतर की गहरी संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन में सृजनात्मकता, सकारात्मकता और प्रेरणा को बढ़ावा दे सकते हैं। यह हमारे बिजनेस के लिए नई और अभिनव योजनाओं को जन्म देने में मदद करता है। पांचवां कदम है अपने सपनों का विश्लेषण। हमारे सपने हमारे अवचेतन मन का एक शक्तिशाली माध्यम होते हैं। जब हम सोते हैं, तो हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है और हमें विभिन्न सपनों के माध्यम से संदेश भेजता है। इन सपनों का विश्लेषण करके हम अपने बिजनेस में आवश्यक सुधार और नए विचार प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम बार बार एक ही प्रकार का सपना देख रहे हैं, तो यह हमारे बिजनेस में किसी विशेष समस्या या अवसर का संकेत हो सकता है। इस प्रकार के सपनों का विश्लेषण करके हम अपने बिजनेस को सुधारने और आगे बढ़ाने के नए तरीके खोज सकते हैं। छठा कदम है आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन का उपयोग। यह प्रक्रिया हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है और हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने बिजनेस में किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो हम आत्म सुझाव के माध्यम से अपने आप से कह सकते हैं, मैं इस चुनौती को सफलतापूर्वक हल कर सकता हूं। इस प्रकार की आत्म सुझाव से हमारा अवचेतन मन इस धारणा को मानने लगता है और हमें इसे साकार करने की दिशा में प्रेरित करता है। सातवां कदम है सही आदतों का निर्माण।
हमारी आदतें हमारे अवचेतन मन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। सही आदतों का निर्माण करके हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और उत्पादक दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम हर दिन सुबह उठकर अपने बिजनेस के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसके लिए योजना बनाते हैं, तो यह हमारी एक आदत बन जाती है। यह आदत हमारे अवचेतन मन को यह संकेत देती है कि हमारा बिजनेस हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे सफल बनाना है। 8वां कदम है सकारात्मक वातावरण का निर्माण। हमारा वातावरण हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण बनाएं। जैसे हम अपने कार्यस्थल को प्रेरणादायक और अच्छी तस्वीरों से सजा सकते हैं, जो हमें हमारे लक्ष्यों की याद दिलाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। इसके अलावा हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे बिजनेस में सफल होने की दिशा में हमारा समर्थन करते हैं। 9वां कदम है स्वयं के साथ संवाद। स्वयं के साथ संवाद करना हमारे अवचेतन मन को समझने और उसे सकारात्मक दिशा में निर्देशित करने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और धारणाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी विशेष समस्या का सामना कर रहे हैं, तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, मुझे इस समस्या का समाधान कैसे मिल सकता है? इस प्रकार के संवाद से हमें नए और सृजनात्मक विचार प्राप्त होते हैं, जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। 10वां और अंतिम कदम है निरंतर शिक्षा और विकास। जब हम नई चीजें सीखते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इन नए विचारों को आत्मसात करता है और हमें हमारे बिजनेस में नए अवसर और समाधान खोजने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, हम नए कौशल सीख सकते हैं, बिजनेस से संबंधित किताबें पढ़ सकते हैं और विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें हमारे बिजनेस को नए ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायता करती है। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि हम इसे समझें और इसे सही दिशा में मार्गदर्शन करें। उपरोक्त 10 कदमों का पालन करके हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और उत्पादक दिशा में निर्देशित कर सकते हैं, जो हमारे बिजनेस को सफल बनाने में सहायक होते हैं। अवचेतन मन का उपयोग न केवल हमारे बिजनेस में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी समृद्ध और संतुलित बनाता है। इसलिए इसे अपनाना और इसका सही उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।